समय बीतता गया और स्पर्श की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उधर मन्नू जैसे तैसे दिन काट रही थी, बस एक ही आस लिए कि स्पर्श ठीक हो जाएगा और वो उसे फिर से प्यार से गले लगा सकेगी। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। स्पर्श की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती गई। धीरे धीरे इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया। आखिरकार डॉक्टर ने भी हार मान ली। उसने कह दिया कि अब स्पर्श कभी ठीक नहीं हो पाएगा। यह सुनकर मन्नू सोच में पड़ गई, अगर वो उसके पास गई तो खुद भी संक्रमित हो जाएगी। लेकिन मन्नू का प्यार इतना गहरा था कि उसने डर को भी हरा दिया। वो भागती हुई स्पर्श के पास गई, उसे जोर से गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। अब बहुत हो गया, मन्नू बोली, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मन्नू के घरवालों ने लाख मना किया, रोका, लेकिन मन्नू नहीं मानी। वो स्पर्श के पास चली गई और उसके साथ ही रहने लगी। समय बीतता गया। दोनों दर्द में थे, तकलीफ में थे, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि वे एक दूसरे के साथ थे। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था, उनका अंत आ गया। लेकिन ये अंत सिर्फ इस लोक का था। जब वे स्वर्ग पहुंचे, स्पर्श ने मन्नू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मन्नू, देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। मन्नू ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं भी ठीक हो गई हूँ। और देखो, हम यहाँ भी साथ हैं। तभी आसपास ढेर सारी अप्सराएं, हूरें आ गईं। वे दोनों का प्रेम देखकर अभिभूत हो गईं और उन्हें आशीर्वाद देने लगीं। मन्नू ने हंसी में थोड़ा ताना देते हुए मुंह फेर लिया और कहा, अब तो तुम इन हूरों में ही खोए रहोगे, मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। तभी स्पर्श हंसता है और कहता है, यहाँ पे भी तू हूरों से ज्यादा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं, जीत ली है आखिर हम दोनों ने ये बाजियां। तक छुपा के मैं सबसे ओ लैला, मांगू जमाने से रब से ओ लैला, जब से मैं तेरा हूँ तब से तू मेरी लैला। तेरी तलब थी है, तेरी तलब है, तू ही तो सब थी, तू ही तो सब है, जब से मैं तेरा हूँ तब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, ख्वाब तू है फैला, जब से मैं तेरा हूँ तब से तू मेरी लैला।